अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज के व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह घर की सफाई से। और छोटा सा किचन है मेरा, जस्ट कमरा मैंने साफ़ कर लिया है और अभी जो है वो बस किचन को वॉश कर रही हूँ। और किचन में डेली ही वॉश करती हूँ क्योंकि हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होता कोई, क्योंकि मैंने अकेले नहीं यूज़ करना होता तो कुछ ख़ास कचरा वगैरह नहीं होता और बड़ी एहतियात रखती हूँ, साथ साथ सफाई रखती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे होता है कि मैं इसको सुबह सुबह ही वॉश कर लूँ ताकि कोई भी मट्टी डस्ट रात, क्योंकि ओपन है सारा, तो रात को अगर कोई मट्टी डस्ट कोई कीड़ा मकोड़ा अगर किचन में घूम के चला गया है तो मैं वॉश कर लूँ और मुझे तसल्ली हो जाए। और जैसा कि अब मौसम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है और बाहर आ रही है और सर्दी जा रही है, तो इंजॉय करने के दिन हैं। तो यहाँ पर अब काम ख़त्म करने के बाद मैं बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए आलू और मेथी का पराठा, जो कि बहुत मज़े का बनता है और इसका बहुत ही फ्लेवर होता है। काफ़ी लोग बनाते होंगे आलू का पराठा, गोभी का पराठा, आलू मेथी का पराठा और चीनी वाला पराठा, चॉकलेट वाला पराठा। काफ़ी सारी पराठे की जो ना क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं, बस खाने के बहाने हैं जी, और क्या है। तो यहाँ पर जो है ना वो आलू मैंने मैश कर लिए अच्छे तरीके से। आलू मैशर मुझे नज़र नहीं आया तो मैंने ग्लास की हेल्प से ही कर लिए और ग्लास की हेल्प से भी बड़े ज़बरदस्त तरह से मैश हो जाते हैं। बाद में मैंने इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था और बड़े बड़े पेड़े बनाकर, बड़े बड़े पेड़े नहीं बड़ी बड़ी रोटी बनाकर, तो मैंने जो है ना वो पकाई है और बहुत ही मज़े का बनता है। ऐसे भी सर्दियों की सौगात है आलू मेथी, तो आलू मेथी या आलू पालक या पालक मेथी, तो साग, ये सारी सब्जियां जो है ना सब्जी सियाँ, तो ये सारी जो है ना ये सर्दियों की सौगात हैं, तो बड़ा मज़े की लगती हैं, बड़ा मज़ा आता है इन्हें खाकर। तो अभी जो सर्दियों में वैसे भी पराठा और ऑयली चीज़ें मज़े की लगती हैं, गर्मियों में थोड़ा सा होता है कि नहीं खाया जाता, मुश्किल लगता है, लेकिन सर्दियों में इनका बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी हमारे पराठे जो हैं वो बनकर हो गए हैं तैयार। और यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए जो है ना वो दही भी थोड़ा सा मिक्स किया है। दही में मैंने चीनी डाल दी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत से वो खा ली। और वीडियो बनाते बनाते पापा जी का फ़ोन आ रहा था तो उनसे बात कर ली है। और यहाँ पर जी हम दही भी मैंने मिक्स कर लिया। दही मैं वैसे भी सुबह सुबह खाती हूँ, कभी मेरा जब दिल कर रहा हो तो मंगवा के रख लेती हूँ और फ्रिज में पड़ी होती है, जब कभी दिल करे खा ली। सुबह ज़्यादातर नाश्ते में अंडा ब्रेड के नाश्ते के साथ भी कभी खा लेते हैं और कभी वैसे भी, लेकिन आज का नाश्ता ऑसम था, बहुत मज़ा आया और हैवी और डिलीशियस और हेल्दी। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट कह सकते हैं इसको। ये बहुत मज़ा आया इसको खाने का और इसको खा के फिर मैंने डिनर तक कुछ नहीं खाया क्योंकि ये बहुत मज़े का था। ये डबल रोटी वाला सिस्टम हो जाता है, एक नहीं दो दो रोटियां हो जाती हैं। डबल रोटी, वो वाली डबल रोटी नहीं, ये हो जाती हैं दो दो रोटियां, एक रोटी ऊपर वाले लेयर में और एक नीचे वाले लेयर में। अच्छा जी, रोटी वो पराठा हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था पराठे का और फिर मेरे हस्बैंड चले गए दुकान पर और हम लोग ज़रा लेट नाश्ता करते हैं और उतनी देर में दुकान पर रोटियाँ भेजने का भी टाइम हो जाता है। तो आटा भिजवा दिया था जिठानी मेरी ने कि रोटियां बनाओ, तो मैंने कहा जी ठीक है बना देती हूँ। तो फिर फटाफट से मैंने रोटियां बनानी शुरू की। यहाँ पर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, लोया बेच लो, लैलन बेच लो, पुरानियाँ रोटियां बेच लो, फ़लाँ कर दो फ़लाँ कर दो। और ये फिर क्या कह सकते हैं, अब ये हमारे हर एरिया में, हर किसी जिस एरिया में चले जाएं, लाउड स्पीकर के साथ जो है ना ये आवाज़ें आपको सुनने में मिलती हैं। और ये लोग बिल्कुल नहीं एहतियात करते कि कभी अज़ानें हो रही होती हैं या कभी किसी को कुछ कोई फ़ोन पर बात कर रहा होता है या कुछ भी। इनकी जो लाउड स्पीकर वाली आवाज़ है वो सब जगह जा आ रही होती है। तो यहाँ पर जी बस रोटियाँ मैंने तैयार कर ली हैं ऑलमोस्ट, और बस जो है वो दुकान पर भेजनी है। मेरे जेठ की दुकान पर जाती हैं, मेरे हस्बैंड की दुकान पर, और मामू जान जो है वो घर से ही खाकर चले जाते हैं, यानी मेरे ससुर वो घर से ही रोटी खाकर चले जाते हैं। और क्योंकि तकरीबन ये 1 बजे से 2 बजे के दरमियान हम लोग रोटियों का जो है ना दोपहर के खाने का लंच भेजना, लंच बनाना, इससे फ़ारिग हो जाते हैं। अभी बस रोटियां बन गई सारी और यहाँ पर जो है वो मैंने
मैं किचन साफ़ करना शुरू किया, क्योंकि जब भी रोटियां बनाती हूँ तो खुश्क आटा जो है वो लाजमन यहाँ वहाँ उड़कर ज़मीन पर, शेल्फ़ पर और सारे जार वगैरह हर चीज़ जो है ना वो भर जाती है। और फिर मैं जो है ना इसको साथ ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि शाम तक मेरा किचन साफ़ रहे, मुझे बार बार जो है ना वो डस्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सुबह हालांकि किचन साफ़ कर लिया है मैंने, लेकिन रोटियों के बाद एक बार फिर से सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ जाती हैं। तो ये तो हैं जी घर के काम, ये तो सभी करते हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। मैं कुछ अनोखा नहीं कर रही हूँ, सब लोग ही करते हैं, आप लोग भी करती हैं और मैं भी करती हूँ। तो फिर ये तो सारे काम चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर सारी ये खुश्क आटे में जो इतना ज़्यादा बखेड़ा बनाया हुआ है, इसको सारा मैंने इकट्ठा कर लेना है ताकि ज़मीन पर भी ना गिरे, फिर पैरों को लगता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अभी आई है जेठानी की बेटी, वो लेके जा रही है रोटियाँ, और रोटियां पका के हो गई हूँ मैं वेली बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने बनाई है अपने लिए ग्रीन टी, और क्योंकि पराठा, हैवी पराठा खाया हुआ है तो उसके साथ जो है ना वो ग्रीन टी ही सही सूट करेगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन टी में एक लेमन भी ऐड कर लिया है, लेमन का रस, क्योंकि फिर ये थोड़ी इसका खट्टा मीठा सा फ्लेवर भी आता है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी इफेक्ट भी करता है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन टी लेकर आई हूँ और बैठी हूँ धूप में आकर, बट मुझे लग रहा है कि धूप में जो है ना अब बैठना मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट डेज़ में, और गर्म स्कार्फ वगैरह भी उतर जाएंगे और जैकेट्स भी उतर जाएंगी, क्योंकि सर्दी जो है ना वो जा रही है और धूप इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़्यादा तपश थी कि मैं थोड़ी देर बैठी हूँ और मुझे भागना पड़ गया। यहाँ पर जी ये जो प्लांट है मेरा, ये जो बड़ा वाला वास है जिसके ऊपर से वो शाखें बाहर आ रही हैं, ये है जी गुलाब का। और ये जो मेरे पास ग्रीन टी का खाली बैग था, यानी ग्रीन टी का खाली बैग नहीं था, वो टी बैग था जो मैं यूज़ कर चुकी थी, उसको मैंने मिट्टी थोड़ी सी खोद के उसके अंदर जो है वो दबा दिया है, ताकि यहाँ पर जो हमारी ग्रीन टी है ना वो घर में उगने लग जाए। नहीं जी, घर में नहीं उगने लग जाए, यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया ताकि पौधे के अंदर जो उसको ज़रूरत है ना, जड़ी बूटियाँ जो इसके अंदर होती हैं वो उसके काम आएंगी, पौधे के काम आएंगी, इसलिए मैंने उसको फेंका नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर अब थोड़ा सा मुझे इमली नज़र आ रही थी पड़ी हुई, मैंने कहा पड़ी हुई है तो ये इससे पहले कि ख़राब हो जाए और चिप्पी चिप्पी सी हो जाए, तो मैंने इसको जो है ना पकाने के लिए, चटनी बनाने के लिए ना ऊपर रख दिया है। और इमली मैंने डिप करके रखी हुई थी सुबह से, तो इसका जो है ना वो मैंने अच्छे से स्ट्रेन करके इसका पल्प निकाल लिया है और इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा खाने आज नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज सिस्टर ने कहा था कि बच्चे पिज़्ज़ा मांग रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आज जो है ना वो डिनर में पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। तो अभी जो है मैंने अपने लिए ऑरेंजेस भी काट लिए हैं, साथ साथ मैं ऑरेंज खा रही हूँ और साथ साथ जो है ना वो इमली की चटनी बन रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं वेली हूँ, मैंने क्या करना है, मैं थोड़ी सी चटनी वगैरह बना के जो है ना वो स्टोर कर लेती हूँ। तो जैसे ही ये थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हुआ है, इसमें मैंने चीनी और नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक और 1-2 चम्मच इसमें मैंने चीनी शामिल किए, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ी सी थी, तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास इमली थी जो ना पड़ी हुई थी। तो इसमें अब मैंने थोड़ा सा ना कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके शामिल कर दिया, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए और इसको फिर स्टोर करना भी आसान हो जाएगा। तो बस जैसे ही थोड़ी सी थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी मेरी फैमिली है, जितने हम लोग हैं, तो उसके मुताबिक ही मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ। और फिर व्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, तो मेरा दिन इतना अच्छा गुजर जाता है। आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली इतने अच्छे हैं, सब इतने अच्छे कमेंट्स मुझे करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं। थैंक्स अ लॉट उन सब के लिए जो मेरी वीडियोस देखते हैं। अभी बस 5 बजने वाले हैं और काम से फ्री हो गई हूँ मैं, चाय रखी है अपने लिए थोड़ी सी और बैठी हूँ, खुला आसमान देख रही हूँ, काइट्स फ्लाइंग हो रही हैं और बड़ा अच्छा लगता है ये नज़ारा। कुछ देर अपने आप को टाइम देने को दिल करता है, अपने आप से बातें करने को दिल करता है और फिर यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। सर्दी ना गर्मी, मौसम इतना मज़े का, और यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर एंजॉय करती हूँ। और मेरी क्लाइंट आने वाली है, बस मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ बाहर बैठकर। आयशा, आपका फ्रॉक रेडी हो गया है, ये देखो आयशा, प्यारा है। यू मोस्ट वेलकम बच्चे। आप शोल्डर पे लगा के देखो, यहाँ से ऐसे स्टैंड की भी अच्छी अच्छी तस्वीरें बना के भेजना। ये बहुत प्यारी, कितनी प्यारी साड़ी है, ये देखो। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई, बहुत खुश हुई।
हमारे काम से, और मैं बहुत खुश हुई हूँ कि उन्हें सब कुछ पसंद आ गया। और उनके कपड़े वगैरह भी मैंने सारे उन्हें खोल कर दिखाए कि देखें जी पसंद है। कुछ उन्होंने न्यू शॉपिंग की, 4-5 सूट उन्होंने और लिए मेरे से, और वो भी उन्होंने मुझे रेडी होने के लिए दे दिए कि आप रेडी करके तो आप भिजवा दीजिएगा। वो बेस्ट रहेगा आपका। इसी में दोबारा पैक करना जी आपका सूट। अच्छा जी, ये भी देख रहे हैं आप, इसको प्रेस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लेंगे, ये कुर्ती बन रही है मेरा भी, पर वो मुझे लग रहा है उसने अपने साइज से खुली बनवानी है। मुझे लग रही है ना, आपको भी लग रही है ना, पर अब हम क्या कर सकते हैं, उसने मुझे साइज भेजा है तो बना दी है जी आपकी, सेम टू सेम आपकी, अक्वा उसी कलर की है। जबरदस्त, थैंक यू जी, जबरदस्त। इसके बाद आपकी साड़ी है, ये साड़ी भी आपकी क्या है, ये देख लें, लगी नहीं किसके साथ मिल गई ये साड़ी आपकी, और ये आपका ब्लाउज है। मैंने देखी मुझे कुछ ब्लाउज वगैरह मिलता है इस जरूरत में, हुआ तो जरूर। बहुत खुश होती हैं, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो वो इसको लाजमन जो है ना सराहती हैं, और वो हमें इनकरेज करती हैं। और इस चीज़ को जो है ना, मेरी जितनी भी क्लाइंट्स हैं इस मामले में बहुत अच्छी हैं, हमेशा ही मुझे इनकरेज करती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो वो कह देती हैं कि भाई आप ये ठीक करवा दें, छोटा मोटा मसला हो तो हल हो भी जाता है। तो बाकी ये काम जो है ना, वो मैंने तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं मुझे ये काम कर रहे हुए, ऑनलाइन फैब्रिक वगैरह सेल करना। तो इससे मेरा अच्छा खासा जो है ना सर्कल चल जाता है। बट अब जब कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग कंजस्टेड हो गए हैं, मतलब हर कोई अपनी जेब को देखकर चलने लग गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज़ सब अल्लाह का शुक्र है ठीक ही चलता चला जाए। ऑर्डर्स आते रहें शादियों के और कपड़े वगैरह बनते रहें, फिर तो समझें जी सुकून ही सुकून है जी, मज़े ही मज़े हैं। और जब नहीं आए तो फिर अल्लाह मालिक है, तभी अल्लाह को बेहतर पता है। और मेरा तो यकीन है अल्लाह पर, जैसे उसको मंजूर कोई बात नहीं, काम आता जाता रहता है। और कारोबार रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, इख्तियार में है, उसी ने देना है। तो यहाँ पर उनकी सारी चीज़ें वगैरह पैक करके मैंने उन्हें दी हैं, उसने मेरी हेल्प करवाई है इनफैक्ट। और कुछ नए कपड़े डिसाइड किए हैं उन्होंने कि ये हमें इस तरह से बनवा दें, वैसे बनवा दें। कुछ परचेज़ हमने मंगवाया है जी स्टोन ऑफ से पिज़्ज़ा। मैं आ गई हूँ अपनी सिस्टर की तरफ, और बच्चों की आज फरमाइश थी जी कि हमें पिज़्ज़ा मंगवा कर खिलाया जाए। हम पेपरों से फ़ारिग हो गए हैं, हम आज़ाद हैं, और हमें पता है हम बहुत जल्द फर्स्ट आने वाले हैं, तो इसी खुशी में हमारे लिए पिज़्ज़ा भी मंगवाया जाए। बस बच्चों का एनुअल रिज़ल्ट आने वाला है, और उम्मीद है बच्चे इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स के साथ पास होने वाले हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है जी, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।